अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद। नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो और उस खुशियों में हमारे साथ सिमल भी शामिल हो। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से शायर हो गए होंगे, आप तो। जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ये वाला इंट्रो भाभी को भी दिखाना हमारी खुशियों में। नहीं, वैसे ये बात है, दोबारा मैं आपसे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है। हमारी खुशियों में तारिक भी हमारे साथ है, तो अच्छा, समझो अच्छा, कि जो है वो मैं एक रूटीन में, चूँकि इनका नंबर आता है तो मैं कह रहा था, लेकिन बाद में ख्याल है कि तारिक तो जाहिर है कि मैंने कहा भाभी को दिखाना। नहीं, वो तो दिखा देंगे, कोई मसला नहीं। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रेलवे वर्सेस इंडियन रेलवे। पाकिस्तान ट्रेन कोच इंटीरियर रिव्यू बाय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जिस तरीके से इसने बताया ना, बहुत ही ज़्यादा फ़नी इंसान है, आप जानते हैं इन्हें। अच्छा अमीन हफीज़। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या बात है, मजे ही मजे हैं। नई चाइनीज कोचेस पाकिस्तान रेलवे की। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे। इसमें अमीन हफीज जो नई चाइनीज कोचेस आई हैं उसमें सवार हैं। और ये जो रूट देख रहे हो आप, क्या सही लगने वाला है जब ट्रेन निकलेगी, कि आप क्लाउड्स देख सकते हो। और अगर आप रात को भी ट्रेवल कर रहे हो तो स्टार गेजिंग, शायद अगर आप लकी हो तो शायद आपको स्टार्स दिख जाए। और अगर आप चाहें कि आपने बाहर के नज़ारे देखने हैं तो आप इस तरह आराम से इसको उठा भी सकते हैं। ये देखें, दुराने सफर अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये देखें, लीवर आप दबाएं पाँव से, उसके बाद ये कोल जो नशिस्तें हैं वो यूं बाहर की तरफ हो जाती हैं। और उसके साथ जब आपने हाथ धोने हो तो ये आप ऊंचा लीवर करेंगे तो ये पानी भी आता है। अगर आपके पास लोटा इस्तेमाल करना चाहें तो उस लोटे के लिए ये नलका भी रखा गया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल भी लगा हुआ है। So if you want to eat something, yep. How do you open this? Yeah. बंदा गिर सकता है तो उसके लिए ये लीवर भी लगाया गया है। आप लीवर पकड़ के आराम से बाथरूम में अपना जो मसला है वो हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी रेलवेज को चाइनीज बोगीज मिली थी। इन बोगीज के पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया में आग सी लग गई थी। पाकिस्तान मीडिया में इन्हें इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि जैसे कि पूरे के पूरे कोचेस पाकिस्तान में ही बने। इन चाइनीज कोचेस के आते ही पाकिस्तान में इनमें प्रॉब्लम्स को लेकर भी बहस तेज हो गई थी। एक पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार चाइना ने पाकिस्तान को खराब कोचेस दे दिए थे। अब पाकिस्तान तो ऐसी न्यूज़ छुपाएगा ही, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ बोलना एक गुनाह है। इन चाइनीज कोचेस में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिखी हुई है, मगर इसका भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा, पाकिस्तान रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहाँ की रेलवे लाइंस इस काबिल नहीं रही है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सके। अमीन हफीज इन चाइना के कोचेस के बारे में इतने जोशी के साथ बता रहे हैं कि पता नहीं जैसे ऐसे कोचेस पहली बार देखे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की ट्रेन के कोचेस पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, अब पूरी तरह से इंडिया में बने हुए हैं। इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। अभी मेरठ दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। इंडियन रेलवे ट्रेन की स्पीड बढ़ाने पर जोर दे रही है, चाहे वो मालगाड़ी की स्पीड क्यों ना हो। पाकिस्तान को 36 कोचेस चाइना से क्या मिल गए, उसी में इतना खुश हैं कि पता नहीं क्या मिल गया है। हर फील्ड की तरह रेलवेज में भी पाकिस्तान इंडिया से मीलों पीछे है। हमें इंडियन रेलवेज को चाइनीज और जापानीज रेलवेज के लेवल पर ले जाना है, मगर कुछ पाकिस्तान इंडिया के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करके बताना पड़ता है कि अभी पाकिस्तान किस लेवल पर है। आप भी आगे वीडियो में देखिए और आपको किस ट्रेन के कोचेस के इंटीरियर और टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये देखें, अगर आप दौराने सफर चाहें कि आप बाहर का नजारा लेना चाहते हैं तो आप बाहर देखना चाहें तो बड़े आसानी से उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। पहले ये होता था कि अगर मैं मुसलसल दाईं तरफ देखता रहता था बाहर तो मेरी ये गर्दन के पट्टे अकड़ जाते थे, मुश्किल होती थी। अब आसानी हो गई है। कैसे? ये देखें, लीवर आप दबाएं पाँव से, उसके बाद ये कोल जो नशिस्तें हैं वो यूं बाहर की तरफ हो जाती हैं। जबरदस्त। अब अमीन हफीज यहाँ बैठेंगे और ये मैं आपको बताता हूँ, ये
ये दौरान सफर अमीर हफीज बाहर के नज़ारे लेना चाहें तो इस तरह नज़ारे ले सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही खूबसूरत है ये विस्टा डोम। ट्रेन हैज अ लॉट ऑफ गुड फीचर्स और एक के बाद एक हम आपको सब दिखाते जाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट 180 डिग्री फीचर जिसपे आप पूरे सीट्स को ऐसे घुमा सकते हो और लिटरली विंडो की तरफ आप फेस कर सकते हो। अगर आपको उस तरफ घूमना है तो आप उस तरफ भी घूम सकते हो। लेट्स शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। 180 डिग्रीज आप घुमा सकते हो। Then, और यहाँ पर एक किचन भी बनाया गया है। किचन में दौरान सफर आपके लिए तरोताजा नाश्ता और खाना भी तैयार होगा और इस किचन में अब फ्रिज भी रख दिया गया है जो पहले नहीं होता था। जरा अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस बाथरूम में आप यहाँ बैठ के आप अपनी जो जरूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं और उसके साथ जब आपने हाथ धोने हो तो ये आप ऊंचा लीवर करेंगे तो ये पानी भी आता है और आपको मसला नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास लोटा इस्तेमाल करना चाहें तो उस लोटे के लिए ये नलका भी रखा गया है, इससे भी पानी आता है, इससे आप लोटा भी अपना भर सकते हैं। और अगर दौरान सफर आप जब बाथरूम कर रहे हो और ट्रेन यूं यूं करके हिलती है तो बंदा गिर सकता है, तो उसके लिए ये लीवर भी लगाया गया है। आप लीवर पकड़ के आराम से बाथरूम में अपना जो मसला है वो हल कर सकते हैं। हम लोग ट्रेन के वॉशरूम में और यहाँ पे देखिए सोप डिस्पेंसर है, इसे आपको प्रेस करना है। ये रहा वाटर डिस्पेंसर, ये छोटे बच्चों के लिए। और खैर साफ सुथरे वॉशरूम मुंबई राजधानी के। तो स्टैंडर्ड कोच में जो एक खास खूबी रखी गई है वो बड़ी जबरदस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइड की नशिस्तें हैं उस पे अब मुसाफिर यहाँ दौरान सफर 2 मुसाफिर आमने सामने बैठ सकते हैं और जब रात हो जाए तो एक मुसाफिर नीचे सो सकता है, एक ऊपर की बर्थ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली बर्थ है। जो नीचे वाली बर्थ है वो कैसे बर्थ बनेगी, बेड कैसे बनेगा, ये बड़ी मजे की चीज है। ये देखें, ये जो खाली नशिस्त है इसको उठाया, ऐसे पुल किया और ये बेड बन गया। इससे पहले मैं बता दूं इसके जो डोर्स हैं ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं। ये गार्ड केबिन और लोको पायलट सर के केबिन से ही कंट्रोल किए जाते हैं। चलिए इंटीरियर देखते हैं कैसा है। ट्रेन का AC 2 टायर और यहाँ आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं चारों पैसेंजर्स के लिए। और ये जो लुक है आप देख सकते हैं, थोड़ा नया लुक दिया है भारतीय रेलवे ने। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कुछ नई तरह की सीढ़ियाँ दी हैं। साथ में जो साइड लोअर है इसे आप ऐसे पुल करके इसके ऊपर बिछा सकते हैं तो ये एकदम पूरा इवन सरफेस हो जाएगी। कभी कभी क्या होता था, पहले जो वो गैप था उसमें पैसेंजर्स को दिक्कत होती थी, लेटने वगैरह में कोई ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा मॉडर्न कोचेस में। और यहाँ साइड लोअर और साइड अपर के पैसेंजर्स के लिए भी अलग से सुविधा दी गई है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह। ये है मॉडर्न कोचेस, वो है नाइट लाइट, बहुत ही सुंदर लग रही है। साथ में जो कुशन्स हैं आप देख सकते हैं, ये थोड़े नए तरह के कुशन्स हैं, थोड़े सॉफ्ट है, इनका जो लुक है थोड़ा और सॉफ्ट बनाया गया है। अगर बात करें इस ट्रेन के कर्टन्स की तो वो कुछ ऐसे हैं, तो इसका कलर है कुछ ऐसा देखने मिलेगा। चलिए हाफ कर्टन लगाते हैं ताकि अंतर आप लोग पता कर सकें। तो अब जो कोविड के दौरान पर्दे नहीं होते थे और लोगों को धूप लगती थी, वो नहीं लगेगी इन कर्टन्स के जरिए, तो एक अच्छी पहल है भारतीय रेलवे के द्वारा। और यहाँ पे आप लेग स्पेस वगैरह देख ही सकते हैं। और खैर नए कोचेस हैं इसलिए साफ सफाई भी है काफ़ी अच्छे से। AC स्टैंडर्ड का ये है 6 नशिस्तों वाला कंपार्टमेंट जिसका कोई दरवाजा नहीं, ओपननेस पॉलिसी है। और इसमें दिन के वक्त 3 लोग इधर बैठ सकते हैं और 3 लोग इधर सामने वाली नशिस्तों पर बैठ सकते हैं, 6 लोग। और अगर कोई यहाँ पर खाना खाना चाहे तो ये मिनी टेबल भी है। और इसकी सहूलतें आप सोचेंगे कि 6 बंदे बैठ के तो सफर कर रहे हैं, अब दौरान सफर रात भी हो जाती है, तो 6 लोग 6 बेड कैसे बनते हैं आपको हम बताते हैं कि 6 बेड किस तरह बनते हैं। ये देखें, सबसे पहले यहाँ एक लीवर है, आप इसको दबाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का एक लीवर है, इसको आप दबाते हैं, तो ये 3 बेड बन गए। हमारे चैनल जी जनाब, कैसे बोलते हैं, जरा बोल के दिखाएं। कहाँ? ये बेड बन गए हैं, कैसे बोलते हैं?
बोले बोले क्योंकि आपसे इसी तरह ब्लॉग बनवाने का। अल्लाह नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकती ऐसे। यार वही- पानी भी आता है। हाँ, पानी भी आता है। ये नलके को ऊपर उठाएं तो इसमें पानी भी आता पानी भी है, आता है। फिर इसको ये ऊपर से उठा के कर दें तो इसमें बेड भी बन बेड भी जाता बन जाता है। है। और ये ऐसी यूनिक चीजें हैं कि दुनिया देखेगी इसको, तो हैरान हो जाएगी। हैरान हो जाएगी और कि ये लीवर भी है पकड़ने हाँ, का। लीवर भी है आप पकड़ने हिलेंगे। वाह भाई वाह, कमाल 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 कमाल। तो ऐसी ट्रेन। कमाल है बिल्कुल। अच्छा, हम इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं या तालीम की कमी है? तो अनएजुकेटेड तालीम की कमी होता है। दोनों को समझा दिया ना, अपने आप को भी समझा दिया मैंने कि हमें इतना भी पता नहीं कि ये किसी और मुल्क से हमने खरीदी है डॉलर दे के। ये किसी मुल्क से हमें कोई फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ पे। मैंने यहाँ तक सुना है कि लाहौर में जो हमारी ऑरेंज मेट्रो चल रही है वो भी नुकसान दे रही है हमें। वो भी बाकायदा मंथली और सालाना रेवेन्यू ज़ाया हो रहा है हमारा। तो उसको ऑपरेशन रखने के लिए जो चीज़ आपके कंट्री में बनती है जैसी भी हो, लेकिन आपको उस पर फ़ख्र करना चाहिए। आपका नुकसान नहीं है, आपने कोई चीज़ खरीदी आपका नुकसान है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि हमारे यहाँ जो बसें चल रही हैं कराची में चाइना की, ये जो रेड वाली ये बस है। सारी चाइना की, आप इनके ऊपर देखें कि इनके ऊपर का कलर हट रहा है तो नीचे पिंक कलर दिख रहा है। जी, इसका मतलब पहले ये कोई और कलर में चाइना में चलती थी। मैं 100% लोग बाकायदा कलर उखड़ रहा है। अच्छा। चाइना ने उनको रंग रोगन करके हमें न्यू चेप करके दे दिया। चेप दी हमें। चाइना तो अपनी पुरानी चीज़ों को यहाँ कचरे के तौर पे फेंक रहा है, समझो। हम उसके अच्छे खासे पैसे जो दे रहे हैं। उसके लिए वेस्ट चीजें वो पाकिस्तान को इंपोर्ट कर दे रहा है। आपने नोट किया था जो हम पाकिस्तान में ट्रेन देख रहे थे ब्लू कवर वाली, आप उस पे देखिए कपड़ा चढ़ाया हुआ है। हाँ, उस पे रेगजीन कवर है, उस हाँ। पे कवर चढ़ा के दिया गया। आप मतलब साफ नजर आ रहा है कि पुरानी ट्रेनों को, और ये घपले नजर भी आ रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर इंडिया में सबसे पहले वेस्टर्न दिखा रहे थे, फिर नॉर्मल ट्रेन दिखा रहे थे, लोकल ट्रेन। वेस्टर्न कितनी जबरदस्त। कितनी अच्छा, जब वो सीट उस तरफ की रेड उस कलर खातून वाली, ने, हाँ। तो आप विंडो देखें, शीशा। विंडो। और आप नज़ारे छत के मतलब आसमान भी देख सकते हैं। क्या दूर की सोचते हैं यार। अजान हो रही रोके। लेकिन सबसे अच्छी बात सबसे अच्छी बात ये है कि मेड इन इंडिया है। ये फ़ख्र करने वाली बात है। कैसी लगी आपको अमीन हफीज़ की एक्टिंग? हाँ, बहरहाल उनका बताने का अंदाज़ और बड़ा, यानी उसमें समझो ये कि एक यानी समझ लो एक जोक स्टाइल जोक का था कि बता दिए कि पानी, यहाँ पानी भी आता है, ये मुझे इसमें ऐसा लगा नीचे। शायद वो तंज कर रहे हो। हाँ, यानी तंजिया, हाँ, जैसे मिसाल के तौर से बहरहाल वो ठीक है, पर उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अगर एक नॉर्मल वाला जो आदमी देख रहा होगा तो वो ये समझेगा कि यार ये किसी चीज़ को तंज कर रहा है। लेकिन उसका तो अंदाज है। अच्छा नहीं, वो अंदाज है, लेकिन एक बात है उसमें उस एक तंज एक किसी हद तक सही भी है। क्योंकि देखो बात ये है कि तारीख आता ही नहीं है के तो पानी आ रहा हाँ है तो नहीं फर्क हाँ, है। मेरा मकसद ये कि हमें जो है ना वो ये इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए, दुनिया में वो तो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो अब ये कि कोई हमारा निज़ाम पाकिस्तान रेलवे का भी नहीं, हमारा पाकिस्तान का जो रेलवे का बनाया निज़ाम था वो और समझो कि वो बदतर हो गया। बिल्कुल। ये जो ये पटरियाँ हैं जो हमारी वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर 160 फास्ट जो है वो ट्रेन चलाई जा सके, और ये तमाम चीज़ें हैं। और बहरहाल वो बजाय ये कि किसी अच्छा फिर ये कि वही है कि आप पेमेंट देने के बाद किसी दूसरे से कोई चीज़ मंगाते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए उसके मोहताज होते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या मेंटेनेंस हो तो वो जो चीज़ आपने मुल्क में अब उनकी अब इंडिया में जो बनी हुई वो कोई कम है, वो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल। मैं तो वही वाली बात है कि मैं जिक्र करता हूँ, ये जो ट्रेन के ऊपर का जो शीशे वाले, ये मैंने आज से तकरीबन समझ ले के 30-40 साल पहले जब जर्मनी गया था तो उसके अंदर फिर वो शीशे वाला था, और जिसमें बारिश होती है और जब वो तो उसका खूबसूरती देखने वाली हो, बड़ा बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है। मैं तो उधर वो फ्रांस भी गया, जर्मनी गया, हॉलैंड गया, तो ये तमाम जो कंट्रीज़ में जब गया तो ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ। मेरा मकसद है कि अब ये तो खैर लेकिन देखिए उन्होंने दूसरी कौमों से सीखा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आप अच्छा आप उनसे लें चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करें कि उन चीज़ों को अपने आके हर वक्त आप किसी जगह से तो फिर आप एक जाहिर है पैसा अपना पैसा दे के डबल पैसे में, तो अगर अपने पास है, स्किल है, लेबर है, सारी है, मैन पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी को सीखें। लेकिन वो करप्शन जो है वो एक ऐसा नासूर है जिसकी वजह से
हमारी तमाम चीज़ें जो है ना वो और मैं बस आपको एक मजे की बात बताऊं, अब तो इंडियन रेलवे बहुत आगे जा चुका है। ये 1 साल पुरानी वीडियो है। बताओ यार। अब कितना नहीं, और वो तो ज्यादा हाँ, जनरेट बिल्कुल, हो गया हाँ, होगा। तो जाहिर है कि वो तो हम देख रहे हैं ना अभी, है ना। वो जो बुलेट ट्रेन वगैरह ये वो तमाम दे दी 2026 हाँ। तक कह रहे हैं बुलेट आ हाँ। और जाएगी। बात सुने, ये जो हमारे यहाँ कह रहे हैं चाइना की ट्रेनें आई हैं, तो कहाँ गई ये? वापस कर दी गई? खराब थी? नहीं वो पहले 1 साल पहले आई तो यूज में नहीं है। पहले ये भी स्कैंडल भी आया था कि जो ट्रेनिंग की थी पुरानी वो नहीं यानी उसको यानी सही तरह से जो है वो नहीं, मेरा मकसद है हम maintain नहीं कर पाए। हाँ मेंटेन नहीं कर अच्छा। पाया। और उसके मकसद ये कि वो इस तरीके से जो यहाँ पर या तो टेक्निकल प्रॉब्लम था या क्या था, वो फिर खड़ी हो गई थी। फिर ये अरे। उस पर किया था वो बार एक इशू मीडिया में आया था, फिर उसके बाद मुझे जहन में नहीं है कि क्या फिर हुआ। issue खत्म हाँ हुआ, तो वही मीडिया- वाली बात है, मीडिया में से गायब कर दिया लेकिन जाए अब ये तो- चल नहीं रही, इसका मतलब है। हाँ जो पहले मंगाई थी वो फिर उसमें ये पता साल चला था पुरानी कि बात। ये भी काफी पुरानी है। इनके आने में जिन लोगों ने हाथ साफ करने थे उन्होंने कर लिए। कर लिए। अब उनको फर्क नहीं पड़ता ये चले ना जी चले। जी हाँ वही वाली बात है, वो जैसे ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चल ऐसे रही मुल्क सारे कैसे चलेगा? बस कैसे ये- चलेगा? इसीलिए तो कहती है फिजा खान, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अब सिमल को लाना पड़ेगा जी सत्ता जी में। जी हाँ सत्ता के मतलब मतलब राजनीति। राजनीति में हाँ ओ, तो- राजनीति। आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जी। मरियम नवाज आप की आ जगह जाएं, आपके पीछे मैं आ जाती हूँ। पीछे आऊंगी, यानी गोली लगे तो आगे- गोली पीछे से- खाए तो नियाजी अपने सीने पीछे पे से नहीं खाए। भाग जाए। कितनी तेज है, समझ रहे हैं ना सर? कि पैरियर आगे नहीं, आप मैं आगे चल रही हूँ, आप मेरे पीछे हो ना, मेरे साथ हो ना, ये भी नहीं कह रही। बोलिए मैं पीछे हूँ, पीछे। ठा ठा ठा, पीछे नजर ही नहीं आ भाग रही। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।